मेरी आज की कहानी है दो ऐसे परिवारों की जो कि अपने फायदे के कारण अपने बच्चों की जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। उन दोनों को कुछ भी ऐसा सोचने का मौका नहीं दिया जाता कि उनकी लाइफ के लिए क्या ठीक है और क्या गलत है, और उन दोनों की शादी तय कर दी और 2 दिन के अंदर ही उन लोगों की शादी भी कर दी। धीरे धीरे दोनों के साथ ऐसा वक्त बीतने लगा कि दोनों को आपस में प्यार हो जाता है। लड़की बहुत सुंदर थी जिस पर हर लोग कमेंट पास करते थे। लड़के को यह सब कुछ पसंद नहीं था। लड़की ने यह सब कुछ बहुत दिनों से जारी रख रखा था। वह इतनी खूबसूरत थी कि एक लड़के से उसकी मुलाकात होती है और वह उसके प्यार में पड़ जाती है। चलो जानते हैं हमारी कहानी में कि वह उस लड़के के प्यार में पड़ के क्या कदम उठाती है। क्या वह अपने पति को छोड़ देगी या फिर उसे तलाक देगी, या क्या करेगी, उस लड़के से शादी कर पाएगी या नहीं, या उसकी लव स्टोरी अधूरी रह जाएगी। तो यह कहानी है नई दिल्ली की। दिसंबर की 31 की रात थी जब दो परिवार, दो फ्रेंड आपस में शराब पी रहे थे। उन लोगों ने शराब पीते पीते अपने बच्चों की शादी तय कर दी। दिल्ली शहर के नेता की एक लौती बेटी थी जो कि बहुत पढ़ी लिखी और बहुत सुंदर थी। वहीं के एक बिजनेसमैन के साथ उन्होंने अपनी बेटी का रिश्ता पक्का कर दिया। वह इलेक्शन में खड़े हो रहे थे। उन्हें भी पैसों की बहुत जरूरत थी, जो कि लड़के के पिता के पास बहुत सारे पैसे थे। वह उनकी बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्रियां थी, उनके पास दौलत की कोई कमी नहीं थी। वह अपनी लड़की की शादी उनके साथ तय कर देते हैं और 2 दिन के अंदर ही उन दोनों की शादी कर देते हैं। शादी के बाद वह अपने फर्स्ट नाइट मनाते हैं तो लड़के को उसके साथ धीरे धीरे प्यार हो जाता है। उन दोनों को एक साथ टाइम स्पेंड करने का टाइम नहीं मिला था। उन दोनों को आपस में जानने का भी टाइम नहीं था। उनकी शादी इतनी जल्दबाजी में हुई थी, लेकिन फिर भी उन लोगों ने अपनी लाइफ बहुत खुशी खुशी जी। उन दोनों के बीच धीरे धीरे प्यार बढ़ता जा रहा था, लेकिन छवि को तो हर्ष से इतना प्यार नहीं था, लेकिन हर्ष को छवि से बहुत ज्यादा प्यार था। वो कहते हैं ना, प्यार अंधा होता है, उसी टाइप का हर्ष का प्यार छवि के प्रति था। एक दिन तब छवि और हर्ष दोनों शॉपिंग करने गए थे। तभी वह कहता है कि चलो घर पर चलते हैं, शॉपिंग तो हो गई। वहीं पर वह अपने दोस्तों के साथ खड़ी थी और वह कहती है कि मुझे गोलगप्पे खाने हैं। तभी वह गोलगप्पे की तरफ देखता है और वह कहता है कि यहाँ पर तो गोलगप्पे अच्छे नहीं मिलते हैं, चलो हम आगे चल के लेंगे। क्योंकि वहां पर बहुत सारे गुंडे खड़े थे जो कि छवि को बहुत बुरी निगाहों से देख रही थी। हर्ष को यह सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था, इसीलिए वह छवि को वहां से ले जाने के लिए जिद करने लगा। लेकिन छवि वहां से उसके हाथ से अपने हाथ छुड़ाकर गोलगप्पे वाले के पास चली जाती है और कहती है, भैया थोड़े मीठे गोलगप्पे लगाना और पहले मुझे पानी टेस्ट करा दो। तभी वहां पर खड़े गुंडे कहते हैं, अरे भैया मीठा ही खिलाना, क्योंकि तीखी तो यही बहुत ज्यादा है। तो वह पानी के बारे में कहती है तो वह कहता है कि अरे होठ जाने मन, कभी हमें भी थोड़ा पानी पिला दो, हम आपको ऐसा पानी तो रोज पिला देंगे। यह बात कहते हैं। हर्ष को यह सब कुछ सुनकर बहुत गुस्सा आ जाता है। वह उन लोगों के साथ लड़ाई करने लग जाता है, मारपीट हो जाती है। लेकिन हर्ष अकेला था और वह 4 लोग थे। हर्ष को मार कर कहते हैं कि अपनी लिमिट में रहो, अगर हमारे साथ पंगा लोगे तो तुम्हारी इससे भी बुरी हालत होगी। हर्ष को बहुत सारी चोट आई थी। छवि उसे लेकर अपने घर पर जाती है। तब उसके माता पिता को यह सब कुछ पता चलता है तो वह अपने बेटे को देखने के लिए वहां पर आ जाते हैं। छवि अपने पति को मलहम पट्टी कर रही थी। तभी वह आते हैं और कहते हैं, बेटा यह सब कुछ कैसे हुआ? वो तो हमें मेड से पता चल गया कि तुझे चोट लगी है तो हम आ गए, नहीं तो तू हमें बताना भी जरूरी नहीं समझता। वह कहता है, नहीं मोम, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और छोटी मोटी चोट है, मैं ठीक हो जाऊंगा। तभी उसकी पत्नी छवि कहती है कि जब आदमी की इतनी हैसियत नहीं होती, उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वह किसी से लड़ सके, तो उसे ज्यादा उछलना नहीं चाहिए।
तभी उसकी सास कहती है, बेटा तुम्हारा ये सब कुछ कहना ठीक नहीं है, ये तुम्हारे पति हैं। तभी उसका पति कहता है, हाँ बेटा, ये सब कुछ तुम्हारी जो माताजी है बिल्कुल ठीक कह रही है, ये तुम्हारे पति हैं, तुम्हें इसको सपोर्ट करना चाहिए। तभी हर्ष कहता है, कोई बात नहीं पापा, छवि बिल्कुल ठीक कह रही है, ये मेरी ही गलती है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ और इसके बारे में एक लफ्ज भी गलत नहीं सुन सकता। यह मेरी गलती है कि मैं इससे इतना प्यार करता हूँ, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है। उसके पिता यह सब कुछ देखकर थोड़े चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने अपने बेटे का ऐसा रूप कभी नहीं देखा था। तभी उसका बेटा सभी बातों पर मिट्टी डालने के लिए कहता है कि माँ, मुझे आपके हाथों के राजमा चावल बहुत अच्छे लगते हैं और आज बहुत मन कर रहा है, आप आज आए हो तो प्लीज मेरे लिए राजमा चावल बना दो। यह बात सुनकर माँ कहती है, ठीक है बेटा, मैं अगर तेरा मन कर रहा है तो अभी बना देती हूँ। वह किचन में चली जाती है और हर्ष के लिए राजमा चावल बनाने लगती है। वह सभी खुशी खुशी राजमा चावल खाते हैं और इस बात को बिल्कुल भूल जाते हैं, क्योंकि हर्ष छवि से बहुत प्यार करता था, वह उसकी हर गलती को माफ करता था। लेकिन छवि जो अपने सुंदरता का बहुत घमंड दिखाती थी, उसे अगर कोई लड़का छेड़ता तो उसे बहुत अच्छा लगता था कि मैं इतनी सुंदर हूं, अगर मुझे कोई छेड़ेगा नहीं तो मेरी सुंदरता कैसे दिखेगी। लेकिन यह सब कुछ हर्ष को बिल्कुल भी पसंद नहीं था। लेकिन छवि जो कि जानबूझकर उन लोगों को छेड़ती थी ताकि वह उसके बारे में कुछ बोले, उसे अच्छा लगता था अपनी प्रशंसा सुनना, वह चाहे गलत हो या सही। कई लोग तो गंदी निगाहों से देखते थे, लेकिन उसे कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है, छवि अपनी हरकतों से बाज नहीं आती। एक दिन वह मॉल में शॉपिंग कर रही थी और साड़ियों को ट्राई कर रही थी। पीछे से कोई उसकी फोटो खींच रहा था। छवि को यह पता था कि उसकी कोई फोटो ले रहा है और उसने मुड़कर देख भी लिया था, लेकिन देखकर भी अनदेखा कर देती है, क्योंकि उसे अपनी सुंदरता पे इतना घमंड था कि मुझे कोई फोटो खींच रहा है, मुझे पता है कि मैं इतनी सुंदर हूं तो मेरी फोटो खींचनी लाजमी है। उसे इन बातों का बिल्कुल भी बुरा नहीं लगता। वह उस लड़के को देख लेती है मगर वह कुछ नहीं कहती, बल्कि उसे पोज दे देकर फोटो खिंचवाती है। यह सब कुछ होने के बाद तो वह घर जाती है तो ऑटो वाला एक उसका पीछा कर रहा था। तभी वह देखती है और गाड़ी रोककर उस ऑटो वाले को रुकवाती है और उस लड़के से कहती है कि मैं देख रही हूँ कि आप मेरा बहुत देर से पीछा कर रहे हो। तभी वह लड़का कहता है, एक्सक्यूज मी मैडम, मैं आपका पीछा नहीं कर रहा हूँ, वो तो क्या है ना, मैं आपके जो बगल वाली बिल्डिंग है उसी में शिफ्ट हुआ हूँ, मैं अपने घर जा रहा हूँ। ये बात सुनकर वह कहती है, ओ आई एम सॉरी, मुझसे गलती हो गई, थोड़ी बाय मिस्टेक थी, मुझे नहीं पता था। यह बात कहकर वह अपनी कार में बैठकर घर पहुंच जाती है। वह घर पहुंचती है शॉपिंग के बैगों के साथ। जब एंट्री घर में मारती है तो उनकी नौकरानी उनके पास आती है और उनका सारा सामान ले लेती है और कहती है, मैडम आपके लिए कोई पार्सल आया है। तभी वह कहती है, कहाँ है, जल्दी दो। तभी बताती है कि मैडम आपकी मेज पर रख रखा है, आप देख लेना। वह सोफे पे बैठकर मेज से पार्सल उठाती है और उसमें एक मैगजीन थी और उसके साथ एक लेटर था जो बड़े ही खूबसूरत शब्दों के साथ लिखा हुआ था। चलो पता लगाते हैं कि उसमें क्या लिखा था। उसमें लिखा था कि प्लीज मुझे माफ कर देना कि मैं आपकी बिना इजाजत के आपकी पर्सनल पिक्चर ली, लेकिन आप खूबसूरत इतनी हो और मैं भी एक ऐसी हाउसवाइफ की फोटो लेने की कोशिश कर रहा था तो मुझे आपसे ज्यादा खूबसूरत लड़की कहीं नहीं नजर आई, इसीलिए मैंने आपकी फोटो लेकर मैगजीन में छाप दी है। अगर आपको अच्छा लगा हो तो ऊपर टेरेस पर आ जाना, मैं भी वहीं पर अपनी बिल्डिंग पर ऊपर खड़ा हूँ और आपका इंतजार कर रहा हूँ। आप इतनी खूबसूरत हो, आपकी एक झलक मेरे लिए करोड़ों की कीमत में भी कम पड़ जाएगी। यह बात कहकर वह उसे कहता है कि मैं
अगर आप ऊपर आओगी तो मैं समझ जाऊंगा कि आपको मेरी फोटो बहुत अच्छी लगी। यह बात कहकर वह कहता है कि ठीक है, अब मैं आपका इंतजार कर रहा हूं, आप जल्द ही आना। वह लेटर को बंद करके मैगजीन पर अपनी फोटो देखती है और अपनी फोटो देखकर बहुत खुश हो जाती है। उसे बिल्कुल भी इतराज नहीं होता है कि मेरी इजाजत के बगैर इस व्यक्ति ने मेरी फोटो कैसे ले ली। वह ऊपर जाती है और देखती है कि वह लड़का अपने कैमरे से कुछ फोटो क्लिक कर रहा था। तभी वह उसे आवाज लगाती है। वह भी उसे आवाज लगाता है और हाय हेलो करते हैं। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती जा रही थी। वह कहती है कि तुमने बहुत अच्छी फोटो ली है, मुझे बहुत अच्छी लगी, बहुत पसंद आई। बस इशारों इशारों में वह बहुत सारी बातें कर रहे थे। इतनी ही देर में हर्ष घर पर आ जाता है। वह अपनी मेड से पूछता है कि तुम्हारी मालकिन कहाँ है। तभी मेड कहती है मालकिन तो ऊपर टेरेस पर है। वह भी अपनी पत्नी के पास जाता है, लेकिन वह तब वहां पर जाता है तो वह उसे वहां पर खड़ा देखकर और किसी से बात करते देखकर उसे बहुत गुस्सा आता है। वह उसके पास जाता है, लेकिन वह उससे इतना प्यार करता था कि उसे एक लफ्ज भी नहीं कहा करता था। इसी का फायदा छवि बहुत बखूबी उठा रही थी। तभी वह उसके पास जाता है और कहता है, अरे छवि, तुम यहाँ क्या कर रही हो। दूसरी तरफ राजकुमार, जो कि कैमरा अपने आंखों के आगे लगाकर यहाँ वहां देखने लगता है और वह उन लोगों को इग्नोर करने लगता है कि कहीं मुझे पर शक न हो जाए। क्या पता इसका पति मुझे मारने को उतर आए कि मेरी पत्नी के साथ तुम बात कैसे कर रहे थे। बिना जान पहचान के किसी लड़की से अगर बात करते हैं तो यह बात तो लाजमी है कि झगड़ा भी हो सकता है। उसे इन बातों का पता था, लेकिन उसे यह नहीं पता था कि उन दोनों पति पत्नी के अंदर इतनी ज्यादा प्रॉब्लम है कि उसकी पत्नी अपने पति की एक नहीं सुनती। हर्ष उससे कुछ कहना चाहता था, लेकिन उसकी पत्नी उसे इग्नोर कर देती थी, उसकी कोई भी बात नहीं मानती थी। हर्ष को बहुत बुरा लगता था, लेकिन वह अपनी पत्नी से इतना प्यार करता था, वह जो काम कर दिया करती थी वह उसे स्वीकार भी कर लिया करता था। तभी वह अपने पति को बताती है कि देखो ना, राजकुमार ने मेरे लिए देखो कितनी अच्छी मैगजीन छापी है और इसमें देखो मेरी फोटो कितनी अच्छी है और इसने मुझे बिना बताए ही मेरी फोटो क्लिक की थी, लेकिन फिर भी बहुत सुंदर है। यह बात सुनकर हर्ष को अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वह कुछ बोलता उससे पहले ही उसकी पत्नी कहती है कि हम क्यों ना राजकुमार को अपनी घर पर कॉफी पर बुला ले। यह बात सुनकर वह बोलता है, अरे सुनो, अटक कर बोलने पर, लेकिन उसकी पत्नी उसकी बात नहीं सुनती और राजकुमार को आवाज लगाकर कहती है कि तुम हमारे घर पर चाय के लिए आ जाओ। वह कहता है कि हाबी, वो कहती है हाँ हाबी आ जाओ। वह उनके घर पर आ जाता है और वह बैठकर चाय पी रही थी। तभी राजकुमार कहता है, छवि मैडम, आपको तो कहीं मॉडलिंग में होना था, आखिरकार आप इतनी खूबसूरत जो हो। वैसे हर्ष भाई साहब, आपका तो कोई जवाब नहीं, आपको इतनी खूबसूरत पत्नी मिली है और आपको क्या चाहिए। यह बात कहकर वह हंसने लग जाता है और वह कहता है कि आप क्यों ना फिल्मों में ऑडिशन दीजिए, क्या पता आपके नंबर फिल्मों में आ ही जाएगा, क्योंकि आप इतनी खूबसूरत हो तो अपनी खूबसूरती को यूं जाया क्यों कर रही हो। यह बात कहकर वह उसे उकसा देता है और छवि के दिमाग में यह सब कुछ बिल्कुल फिट बैठ जाता है। लेकिन यह सब कुछ जो हर्ष सुन रहा था, वह कहता है कि नहीं, मेरी पत्नी के पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और वह एक हाउसवाइफ है। मैं चाहता हूँ कि वह घर पर ही रहे, हमारे साथ अपना टाइम स्पेंड करे और उसके पास किसी चीज की कोई कमी नहीं है और न मैं कभी होने दूंगा। लेकिन छवि को यह सब कुछ अच्छा नहीं लगता। वह हर्ष से कहती है कि यह कैसी बात हुई, अगर मैं इतनी सुंदर हूँ तो ऐसे तो लोग कह सकते हैं, तो आप ऐसा थोड़ी ना कहोगे। यह बात कहकर तभी हर्ष कहता है कि मुझे कोई बहस नहीं चाहिए और 1 मिनट रुको, मेरे पास मम्मा का फोन आ रहा है, मैं इनसे बात कर लेता हूँ। वह वहां से उठकर अपना फोन लेकर अपनी मम्मा से बात करने चला जाता है। तभी राजकुमार और छवि दोनों चाय पीते पीते बहुत सारी बातें करते हैं।
लेकिन राजकुमार की छवि पर बहुत गंदी निगाहें गड़ी हुई थी। वह उसे चाहता था कि यह मेरे साथ टाइम स्पेंड करे, मैं इससे प्यार करूं, क्योंकि वह इतनी खूबसूरत थी कि राजकुमार उसकी तरफ इतना आकर्षित हो जाता है कि उसे कुछ नहीं पता था कि वह क्या कर रहा है। तभी वह वहां से जाने लगता है। तभी छवि पीछे से आवाज लगाती है और कहती है, रुको, मुझे तुमसे एक बात करनी है। वह रुक जाता है और कहती है कि मुझे तुम्हारी बात बहुत अच्छी लगी। आखिरकार मैं इतनी सुंदर हूं तो मुझे अपनी सुंदरता का प्रदर्शन करना चाहिए। लोगों तक मेरी खूबसूरती पहुंचनी चाहिए। आखिरकार लोगों को भी पता चले कि इतनी खूबसूरत लड़की भी इस दुनिया में है। यह बात कहकर वह कहती है कि मुझे तुम्हारे फोन नंबर मिल सकते हैं। तभी वह कहते हैं, हाँ क्यों नहीं। वह अपना कार्ड छवि को पकड़ाकर अपने घर की ओर चला जाता है। छवि अपनी नाइटी में कुछ फोटो क्लिक करके राजकुमार के पास भेजती है और कहती है कि बताओ, हूं ना मैं हीरोइन जैसी। यह बात कहकर तभी राजकुमार कहता है कि फोन में कुछ साफ नहीं दिखाई दे रहा है, थोड़ा धुंधला दिखाई दे रहा है, जिसकी वजह से मुझे समझ नहीं आ रहा है। तभी छवि सोचती है कि क्यों ना मैं उसके पास जाकर यह सब कुछ दिखा दूं। वह उसे ऐसे ऐसे कमेंट करता है कि वह बिल्कुल उसके पास जाने के लिए तैयार हो जाती है और वह नाइटी के ऊपर के साड़ी बांधकर उसके घर चली जाती है। लेकिन राजकुमार उसका वेट कर रहा था, उसे पता था कि वह आएगी। दूसरी तरफ हर्ष, जिसको ये सब कुछ नहीं पता था और यह उसके पीठ पीछे हो रहा था और यह बहुत बहुत आगे तक बढ़ चुकी थी, वह उसके पास जाती है और अपनी साड़ी खोलकर अपनी नाइटी में अपनी फोटो खिंचवाती है और कहती है कि अब बताओ कैसी लगी मैं। तभी वह कहता है कि ऐसी लड़की के साथ तो कौन टाइम स्पेंड नहीं करना। वह एक जिस्म दो जान बन गए थे। इसका मतलब आप लोगों को पता है कि मैं आप लोगों से क्या कहना चाह रही हूँ। धीरे धीरे टाइम बीतता जाता है। उन दोनों का प्यार गहरा हो रहा था और अब हर्ष को भी उन दोनों पर शक होने लगता है। एक दिन तब हर्ष अपनी ड्यूटी करके घर पर जल्दी ही आ गया था। तब वह अपनी मेड से पूछता है कि तुम्हारी मैडम कहाँ है। मैडम के बारे में कुछ बताए बगैर मेड वहां से चली जाती है। तभी हर्ष अंदर आता है। तभी वह देखता है कि टेबल के ऊपर कैमरा और गॉगल्स रखे हुए थे। तभी वह समझ जाता है और वह दौड़कर अपने रूम में जाता है। तभी वह बिना कपड़ों के अपनी पत्नी और राजकुमार को देखता है और वह कहता है कि यह सब कुछ क्या है। और वह तब एक दूसरे से अलग होते हैं और अपने कपड़े पहनकर अपने पति के पास आती है तो वह अपनी पत्नी पर हाथ उठा देता है। लेकिन यह सब कुछ राजकुमार को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। वह हर्ष के साथ बत्थम बत्था होकर लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को मारते हैं। तभी छवि उन्हें अलग करवाने की कोशिश करती है लेकिन उसकी कोई नहीं सुनता। कुछ देर बाद लड़ाई शांत हो जाती है। वह एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। टाइम बीतता जाता है। छवि पर हाथ उठाने के कारण छवि ने अपने घर वालों को बुला लिया था, लेकिन उसके जो पिता थे वह थोड़े दबंग टाइप में थे और कुछ वे नेतागिरी करते थे, तो उन्हें बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा कि उनकी बेटे के साथ कोई ऐसा करे। वह बहुत आवाज उठाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को लेकर उनके घर आ जाते हैं। दूसरी तरफ लड़के के भी माता पिता वहां पर आ जाते हैं और वह पूछते हैं कि बेटा आखिरकार बात क्या हुई है, हमें बता ताकि हम सिचुएशन को हैंडल कर सके। लेकिन हर्ष यह सोचकर चुप रह गया कि क्या पता अभी कच्ची बात है, यह सुलझ सकती है। लेकिन उसे नहीं पता था कि इस झूठ का उसे बहुत बड़ा जुर्माना भरना पड़ेगा। वह अपने माता पिता से झूठ बोलता है और कहता है कि मम्मी पापा, पति पत्नी के बीच में ऐसी छोटी मोटी बातें होती रहती हैं, ऐसी कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन हाँ, मैं वादा करता हूं कि आगे से ऐसी कोई शिकायत नहीं आएगी। दोनों तरफ उसके आपस में माता पिता डिस्कस करते हैं और अपने बच्चों को मना लेते हैं। दूसरी तरफ
छवि के पिता जो कि अपनी बेटी को कहते हैं कि बेटी, इलेक्शन का टाइम आ रहा है और अगर कोई ऐसी वैसी बात हो गई तो इलेक्शन पर बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। यह बात कहकर कहते हैं कि प्लीज इलेक्शन तक तू एडजस्ट कर ले और हमें पता है कि तू हमारी बातों पर खरी उतरेगी। उन्हें पता था कि उनकी लड़की की गलती है, लेकिन वे फिर भी अपनी बच्ची को बढ़ावा दे रहे थे। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब कहते हैं कि ठीक रहेगा अगर आप लोग आपस में राजीनामा कर लो। अगर यह लोग मेरे पास कंप्लेंट लिखवा देंगे तो मुझे मजबूरन एक्शन लेना पड़ेगा। और आप लोगों को पता है कि जो हमारी कानून है वह लड़कियों की ज्यादा सुनती है, तो तुम्हें जेल भी हो सकती है। यह बात कहकर तभी वे कहते हैं नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, हमारी छोटी मोटी बातों पर झगड़ा था, हम मैनेज कर लेंगे और आज के बाद ऐसी कोई भी सिचुएशन हम नहीं लाएंगे जिसके ऊपर आप लोगों को हम पर शर्मिंदा होना पड़े। वह भी अपने बेटे को कहते हैं ठीक है बेटा, अगर तू चाहता है तो हम ऐसा ही करेंगे। दूसरी तरफ लड़की के पिता भी अपनी बच्ची को लेकर आते हैं और कहते हैं चौधरी साहब माफ करना, हमने अपनी बेटी को समझा दिया है, आज के बाद ये ऐसा कोई भी काम नहीं करेगी जो हमारे दामाद को बुरा लगे। वह अपने अपने घर चले जाते हैं और उन दोनों को वहीं पर छोड़कर कहते हैं कि अब तुम अपनी जिंदगी अपने तरीके से जियो और जो तुम लोगों ने गलती की है उसे एक्सेप्ट करो, लेकिन आगे से ऐसी गलती न करो, इसका प्रॉमिस कर लेना ताकि तुम लोगों की जिंदगी अच्छी अच्छी गुजरे। यह बात कहकर वह चले जाते हैं, लेकिन उनके वहां पर रहने तक तो हर्ष बिल्कुल ठीक था, लेकिन उनके जाने के बाद वह अपने रूम से पिलो उठाकर बाहर जाने लगता है। लेकिन छवि उसके पीछे जाती है और कहती है प्लीज तुम ऐसा क्यों कर रहे हो, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ। तभी वह कहता है तो फिर मैंने जो देखा वो क्या था। वह कहती है कि मैं राजकुमार से भी बहुत प्यार करती हूँ। वह कहता है कि तुम मुझसे भी प्यार करती हो और कह रही हो राजकुमार से भी प्यार करती हो, तो इसका मतलब यही है कि तुम राजकुमार से प्यार करती हो, मुझसे प्यार नहीं करती, क्योंकि तुम्हारे मेरे साथ शादी होने के बाद भी तुम दूसरे लड़के से प्यार करोगी, तो मैं इसका क्या मतलब निकालूं। तभी वह कहती है कि तुम्हारे दादाजी ने 2 शादी की थी, तो मेरे नाना जी ने भी 2 शादी की थी, तो यह बताओ कि क्या मैं 2 शादी नहीं कर सकती। अगर कल तुम 2 शादी कर लेते तो तुम जो लड़की के साथ शादी करके उसे घर लेकर आते तो मैं उसे एक्सेप्ट करती या नहीं करती। तो क्यों ना मैं तुमसे भी शादी कर रखी है और राजकुमार से भी शादी कर लेती हूँ, और ज्यादातर तो वह बाहर ही रहता है, वह कभी कभी घर आता है, तो तुम थोड़ा सा एडजस्टमेंट कर लेना। यह बात कहकर वह उसे मनवाने लगती है, लेकिन वह नहीं मानता। वह यह सब कुछ बिल्कुल बकवास समझकर इन बातों को इग्नोर करने लगता है, लेकिन उसे नहीं पता था कि उसके साथ दूसरे दिन क्या होने वाला है। उसके साथ दूसरे दिन उसकी पत्नी और राजकुमार दोनों सामने खड़े थे। उन्हें देखकर वह चौंक जाता है, क्योंकि उन दोनों ने आपस में शादी कर ली थी और वह उसके घर पर रहने आ गए थे। वह एक दूसरे को गले लगाते हैं और कहते हैं कि हम दोनों ने शादी कर ली है और फिर यह अब चले जाएंगे, पता नहीं फिर कब आएंगे। यह बात कहकर वह कहती है कि तुम हमारा स्वागत नहीं करोगे, तुम मेरी शादी से खुश तो हो ना। हर्ष छवि से इतना प्यार करता था कि वह कुछ नहीं बोल पाता, अंदर ही अंदर वह घुटता जा रहा था, लेकिन वह कुछ भी नहीं कर पाया। वह अपने पति राजकुमार को लेकर रूम के अंदर चली जाती है और सुहाग रात मनाती है। तब उसकी फ्लाइट का टाइम हो जाता है तो राजकुमार कहता है अरे बरो, अब तो हम दोनों भाई हुए, क्योंकि हमारी पत्नी जो एक है उसके नाते से हम दोनों भाई हुए, तो मैं तुझे भाई तो कह ही सकता हूँ। तो ठीक है भाई, तू मेरी और तेरी छवि का ध्यान रखना, मैं जा रहा हूँ, जल्द ही वापस आ जाऊंगा। यह बात कहकर वह फ्लाइट के लिए ही वहां से निकल लेता है।
दूसरी तरफ छवि अपने पति से कहती है कि हर्ष, बताओ ना मैं इस साड़ी में कैसी लग रही हूँ। उसे उन बातों पर बहुत गुस्सा आ रहा था कि छवि ने ऐसा कैसे कर लिया। उसने हर्ष को छोड़कर राजकुमार से शादी कैसे कर ली। हर्ष इन बातों पर बहुत गुस्सा था, लेकिन वह गुस्सा दिखाए तो दिखाए किस पे। वह गुस्से में आकर रोने लग जाता है, वह बहुत कमजोर पड़ जाता है। तभी छवि कहती है, अरे तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? आखिरकार वह तो अब चला गया, अब वो हमारी जिंदगी में क्या पता कब आएगा। अब तो हम दोनों ही हैं। बस मैं उससे प्यार करती थी, इसीलिए मैंने उससे शादी कर ली। अब वो नहीं आएगा, अब हम दोनों पति पत्नी हैं। यह बात कहकर वह अपने पति को मना लेती है। हर्ष भी उसकी बातों में आ जाता है और वह अपनी जिंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। 1 साल बीत जाता है। हर्ष सोचता है कि यह राजकुमार को भूल चुकी है और राजकुमार का भी कोई अता पता नहीं था। लेकिन तब वह नई साल की पार्टी अपने घर पर रखते हैं। अच्छी खासी पार्टी चल रही थी। हर्ष अपनी पत्नी को लेकर अपने रूम में आ जाता है और कहता है, ओ माय स्वीट हार्ट, तुम्हारे बगैर तो मेरा दिन बेकार है और मैं अपना न्यू ईयर तुम्हारे साथ बनाना चाहता हूँ। तभी वह बोलती है, आप ऐसा क्यों कह रहे हो? अगर कोई अंदर आ गया तो? वह कहता है कि किसकी मजाल है जो हम दोनों को डिस्टर्ब कर दे। हमारे प्यार की मिसालें यूं ही थोड़ी ना दी जाती है। यह बात कहकर वह अपनी पत्नी से प्यार की बातें करके उसे बेड पर लिटाता है। तब वह उसे किस करने जाता है तो वहीं पर बिना दरवाजा खटखटाए वह अंदर चला आता है। इसीलिए हर्ष बहुत गुस्सा होता है और कहता है, गेट आउट, मेरे घर से निकल जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर रखने के लिए बिल्कुल भी राजी नहीं हूँ। दूसरी तरफ छवि राजकुमार की सपोर्ट लेने लगती है और कहती है कि हर्ष, तुम्हें हो क्या गया है? आखिरकार यह मेरा पति है और हम दोनों के बीच में यह सब कुछ डिस्कस हुआ था। तभी हर्ष कहता है कि मुझे कुछ नहीं पता, मैं इस व्यक्ति को अपने घर के अंदर नहीं रख सकता हूँ। और वह कहता है कि आखिरकार हम दोनों के बीच में क्या बात हुई थी कि यह हमारी जिंदगी में वापस नहीं आएगा। तभी वह कहता है कि मैं तो 1 साल के बाद आया हूँ, अगर भैया तो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेगा तो क्या होगा, और सिर्फ थोड़ी देर की बात है, मेरी फ्लाइट है, मैं फिर से वापस चला जाऊंगा। यह बात कहकर वह कहता है कि भैया प्लीज तू 2 मिनट कर रूम से बाहर चला जा, हम दोनों आपस में कुछ बातें कर ले। वह 3 घंटे तक एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन वह तब उसे छोड़कर जाता है तो कहता है, मैं अब जा रहा हूँ और मुझे पता है कि हर्ष अब तक सो गया होगा, तो उसे मेरी तरफ से बाय बोल देना। यह बात कहकर वह तो फ्लाइट के लिए निकल लेता है। तभी दूसरी तरफ उनकी मेड चिल्लाती है और कहती है, मेम साहब जल्दी आओ, मेम साहब जल्दी आओ। तब वह दौड़कर उसके पास जाती है और कहती है, क्या हुआ? तभी वह कहती है कि मेम साहब ऊपर देखो। वह ऊपर देखती है तो वह चौंक जाती है। वह देखती है कि हर्ष ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी थी। उसने सुसाइड कर ली थी, लेकिन उसने कोई सुसाइड नोट भी नहीं लिखा था, जिसके कारण किसी पर भी पुलिस ने शक नहीं किया। उन्हें यह तो पता था कि इसने सुसाइड की है, लेकिन पुलिस इस बात के बारे में जानना चाहती थी कि आखिरकार ऐसी क्या वजह थी जो वह सुसाइड करना चाहते थे। तभी लड़के के पिता वहां पर पहुंचते हैं। उसे पता चलता है कि उसके बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा, तो वह उस लड़की पर आरोप लगाने लगते हैं। उसके माता पिता वहां पर पहुंचते हैं और वह अपने बेटे को खोकर बहुत दुखी थे। वह कहते हैं कि हम अपनी बहू को चंडीगढ़ लेकर जाना चाहते हैं। तभी लड़की के पिता कहते हैं कि तुम मेरी बेटी को चंडीगढ़ कैसे ले जा सकते हो? मुझे पता है कि तुम हमारी बेटी को चंडीगढ़ ले जाकर उसके जो भी जमीन जायदाद आपके बेटे की नाम है उसे तरवाना चाहते हो, क्योंकि तुम लोगों का ही यह कहना था कि हम तुम्हारी बेटी को कभी माफ नहीं करेंगे, इसीलिए आप लोगों ने अपने बेटे को मार दिया और हमारी बेटी को अब जानबूझकर फंसाना चाहते हो। मुझे पता है तुम लोगों का क्या इरादा है। लेकिन उसके पिता कहते हैं कि समधी जी, आप मेरे समधी बाद में बने थे,
उससे पहले आप मेरे दोस्त थे। मुझे नहीं पता कि आप लोग ऐसा क्यों कह रहे हो। मैं ऐसा कुछ नहीं कहना चाहता, मैं इसलिए ये सब कुछ कह रहा हूँ। यहाँ पर छवि अकेली कैसे रह पाएगी, उसे यह घर काटने को दौड़ेगा, इसलिए हम उसे अपने साथ ले जाना चाहते हैं। लेकिन वह यह सब कुछ सुनना नहीं चाहते थे, इसीलिए उसके माता पिता वहां से वापस चले जाते हैं। तभी वह वापस आते हैं और अपनी मेन डोरबेल बजाते हैं, तो उनकी नौकरानी दरवाजा खोलती है। तो वह कहते हैं कि मैम साहब कहाँ है तुम्हारी। तभी वह कहती है कि मैम साहब को तो 2 दिन हो गए, अपने घर गई हुई है। तभी उसकी सास कहती है कि बहू अपने घर गई हुई है, उसके पति का देहांत हो गया है और वो इतनी जल्दी बाहर भी निकल गई। उन्हें इस बात पर अफसोस हो रहा था। तभी वह अंदर आते हैं और कहते हैं कोई बात नहीं, अगर वह चली गई तो उसका मन नहीं लग रहा होगा। यह बात कहकर फिर वह कहते हैं कि हमें पता लगाना है कि हमारे बेटे ने आखिरकार सुसाइड की तो की क्यों। तभी वे कहते हैं कि संतोष तुम यहाँ आओ। वे अपनी मेड को बुलाते हैं और कहते हैं कि संतोष अब तुम हमें बताओ, आखिरकार तुम्हारे साहब के साथ ऐसा क्या हुआ था जो उन्होंने सुसाइड करने तक की सोच ली। वह कहते हैं कि मैम साहब मैं आप लोगों के लिए चाय लेकर आती हूँ। तभी हर्ष की माताजी उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती है कि तुम मुझे सच्चाई बताओ, मुझे सच्चाई जानना है। मुझे पता है तुझे सब कुछ पता है, लेकिन तू हमें बताना नहीं चाह रही। तभी वह कहती है कि हाँ मैम साहब मुझे पता है, और मैं कुछ टाइम के लिए बैग सी गई थी कि अगर मैं यह सब कुछ सबूत किसी और को दे दूंगी तो क्या पता मुझे कुछ अच्छी खासी रकम मिल जाएगी। राजकुमार और छवि की शादी की फोटो दिखाती है। तभी उन लोगों को पता चलता है कि हमारे बेटे हर्ष की जिंदगी में क्या चल रहा था। वह डीवीडी दिखाती है जो कि उनके बेटे ने बनाकर छोड़ी थी अपने माता पिता के और छवि के लिए। उन्होंने कहा था कि मम्मी पापा प्लीज मुझे माफ कर देना कि आप लोगों का बेटा इतना बुज़दिल है कि उसने सुसाइड करने तक का सोच लिया, और मैं इस जिंदगी को अब नहीं जीना चाहता। छवि ने मेरे साथ बहुत गलत किया है, उसने मेरे होते हुए किसी और को अपना लिया जो कि मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है, और मेरा दिल टूटकर चकनाचूर हो गया। अब मैं अपनी ऐसी जिंदगी का क्या करूं जिसके अंदर मेरा प्यार ही न हो। इसीलिए मैं अपनी जान अपने आप दे रहा हूं, मेरे ऊपर किसी का कोई प्रेशर नहीं है। यह सब कुछ उसके माता पिता जब देखते हैं तो उनकी आंखों से आंसू आ जाते हैं। वह सारे एविडेंस सबूत लेकर पुलिस स्टेशन जाते हैं और पुलिस इंस्पेक्टर साहब को दिखाते हैं। दूसरी तरफ पुलिस इंस्पेक्टर साहब ये सब कुछ देखकर तुरंत एक्शन लेते हैं और छवि को गिरफ्तार कर लेते हैं। दूसरी तरफ छवि के पिताजी जो कि हर्ष के पिताजी के साथ यह बात पर अड़ जाते हैं कि तुम यह सब कुछ ठीक नहीं कर रहे हो, इसका तुम्हें भारी भुगतान करना पड़ेगा। तभी हर्ष के पिताजी कहते हैं कि तुम्हें जो करना है वह कर लो। मेरा बेटा जो हमें छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए जा चुका है, अब मैं तुम्हारी बेटी को बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा। मैं उसे ऐसी सजा दिलाऊंगा कि तुम तो क्या, ऐसा काम करने से पहले हर लड़की सोचेगी। यह बात कहकर उसे पुलिस गिरफ्तार कर लेती है और उसे अब जेल हो गई है। उसे बिना तलाक के शादी करने के लिए 7 साल की सजा होती है, और अपने पति को टॉर्चर के चक्कर में कितने साल की बताऊं है, कितने साल की सजा बताऊं, 2, 4, 5 साल। अपने पति को टॉर्चर से 5 साल की सजा मिलती है, और अब वह जेल में अपनी जिंदगी बिता रही है। आप लोगों को मेरी कहानी कैसी लगी, अपनी राय मेरे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो आप लोगों तक जल्द से जल्द पहुंच पाए।